किश्तवाड़ के 350 से ज्यादा स्कूलों के भवनों में दरारें। चिनाब वैली में 19 घंटे में 6 बार भूकंप। रियासी लीथल साइट की केंद्र सरकार जल्द कराएगी नीलामी। अडानी अंबानी सहित कई कंपनियां दौड़ में। रजौरी के बुंदेल इलाके में सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत, 3 नागरिक जख्मी। जम्मू में बारिश से राहत, कश्मीर में भी बदला मौसम। लेह का तापमान पहुंचा 7 डिग्री। और अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर में तैनात रहेंगे पर्याप्त डॉक्टर। दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर की नहीं होगी कमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मौजा। अब खबरें विस्तार से। जम्मू संभाग में 19 घंटे में 6 बार भूकंप के झटके लगे। पहला झटका डोडा जिले में मंगलवार दोपहर 1:33 पर लगा। डोडा जिले में मंगलवार दोपहर तीव्रता जो थी उस रिक्टर स्केल की वो 5.4 थी। एक दिन बाद बुधवार को भूकंप के 5 और झटके लगे। किश्तवाड़ में भूकंप से भारी क्षति पहुंच गई। मुख्य शिक्षा अधिकारी किश्तवाड़ प्रहलाद भगत के अनुसार यहां 350 से अधिक सरकारी स्कूलों में भारी नुकसान पहुंचा। मकानों और सरकारी कार्यालयों में भी दरारें आई हैं। प्रशासन ने डोडा, भद्रवा व किश्तवाड़ के शैक्षणिक संस्थानों को एहतियातन एक दिन के लिए बंद कर दिया है। भूकंप के लगातार झटकों के कारण कई लोगों ने खुले में रात बिताई। डोडा के उपायुक्त विशेष महाजन और एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम ने गदोह इलाके का दौरा कर क्षतिग्रस्त इमारतों का जायजा लिया। मंगलवार और बुधवार की दरमियान रात 2:20 पर डोडा जिले में जमीन के 10 किलोमीटर नीचे 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। एक और भूकंप 2.8 तीव्रता का रात 2:40 पर इसी इलाके में आया। इसका केंद्र रियासी जिले के कटका से 74 किलोमीटर दूर पूर्व था और यहां जमीन के 5 किलोमीटर नीचे था। किश्तवाड़ में बुधवार की सुबह 8:29 बजे 3.3 तीव्रता के झटके लगे। इसका केंद्र किश्तवाड़ में जमीन के पास 5 किलोमीटर नीचे था। इससे पहले डोडा में सुबह 7:56 पे 3.5 तीव्रता के झटके दर्ज किए गए। शाम 4 बजे फिर किश्तवाड़ में 3.4 की तीव्रता का एक और झटका लगा। इसका केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। रॉयल्टी तय करने की योजना पर विचार कर रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इसके लिए खनन कंपनियों को लंदन मेटल एक्सचेंज LME में प्रचलित कीमतों के 3% पर लिथियम निकालने के लिए भुगतान करना होगा। भारत लिथियम की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए काफी प्रयास कर रहा है। लिथियम इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बनाने के लिए बेहद अहम है। फरवरी में केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर में भारत में पहला लिथियम का भंडार मिला है। उम्मीद है कि सरकार इस साल के अंत में 5.9 मिलियन टन के उम्मीद भंडार के लिथियम ब्लॉकों की नीलामी कर सकती है। सूत्रों ने बताया है कि अदानी एंटरप्राइजेस, वेदांता लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री, जिंदयाल स्टील एंड पावर लिमिटेड, हिमाद्री केमिकल्स और कोरिया की एलेक्स इंटरनेशनल जैसी कम से कम 1 दर्जन भारतीय और विदेशी कंपनियों ने नीलामी में हिस्सा लेने की संभावना है। खास मंत्रालय की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। सूत्रों के मुताबिक लिथियम खनन से प्राप्त रॉयल्टी का भुगतान जम्मू और कश्मीर के स्थानीय प्रशासनों के लिए किया जाएगा। ये देश की पहली लिथियम ब्लॉक की नीलामी है जिसमें एक बड़ा कदम जो है वो उन्होंने उठाया है। भारत का संघीय खान मंत्रालय रॉयल्टी दरों को तय करता है, लेकिन राजस्व राज्य सरकारों या संघ क्षेत्र में जाता है। रुक करें आज की तीसरी खबर की ओर। तो रजौरी जिले के बुंदेल पुलिस थाने के तहत पड़ने वाले तरगाई गांव में कार के खाई में गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 10 महीने के बच्चे सहित अन्य घायल हो गए। हादसा वीरवार सुबह तरगाई से समोट की ओर जा रही एक कार के गहराई खाई में जाने से हुआ। पुलिस ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन में सवार 2 महिला यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों में CHE कंडी से JMC एसोसिएट अस्पताल रजारी रेफर कर दिया गया है, जहां
जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। रुक करें आज के मौसम की खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में बुधवार को हल्की बारिश से तपिश से थोड़ी राहत रही। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार आगामी दिनों में लगभग मौसम के साफ रहने से पारे में फिर उछाल आएगा। खासतौर पर जम्मू समेत अन्य कई इलाकों में दिन का तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहेगा। जम्मू में शुरुआत बादलों की गड़गड़ाहट से हुई, लेकिन हल्की बारिश के बाद मौसम साफ हो गया। बारिश के बाद उमस ने भी परेशान किया। यहां दिन का तापमान 38.8 और बीती रात का न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस रहा। बनिहाल में दिन का पारा 28.2, बटोट में 26.7, कटका में 41.6 मिलीमीटर बारिश के साथ 34.2 और भद्रवाह में 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी श्रीनगर में दिन भर मौसम साफ रहने के बाद शाम को हवाएं चली। यहां बीती रात बारिश से मौसम सुहावना बना रहा। यहां 11.2 mm बारिश के साथ दिन का पारा सामान्य से थोड़ा गिरकर 27.5, पहलगाम में 23.4 mm बारिश के साथ 22.6 और गुलमर्ग में 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में बीती रात का न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रुक करें आज की आखिरी खबर की ओर, तो 1 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कश्मीर तक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। शिव भक्तों को कोई परेशानी ना आए, इसके लिए बालचल स्थित DRDO अस्पतालों को 17 जून तक चालू कर दिया जाएगा। आधार शिविर में डॉक्टर, दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं आने देने के निर्देश दिए गए हैं। आग बुझाने के उपकरणों की व्यवस्था के साथ ही तंबू लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। BRO यात्रा शुरू होने से पहले सभी जरूरी कार्यों को पूरा करने की जो है वो हिदायत दी गई है। ऊंचाई वाले क्षेत्र में यात्रा के होने के कारण ऑक्सीजन को जो स्थिर कम करता है, इसलिए स्वास्थ्य सुविधा 24 घंटे सुनिश्चित हो रही है। यात्रा मार्ग और रात की हवाई सेवाओं के लिए संचार सेवा सुनिश्चित बनाई जा रही है। यात्रा को सुविधाजनक, सुरक्षित और परेशानी मुक्त बनाने के लिए संबंधित विभाग आवश्यक कदम उठाएगा। उन्होंने बलचल के यात्रा आधार शिविर में कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान पर्यटन सचिव सैयद आबिद राशिद शाह, सचिव योजना विकास व निगरानी विभाग राघव लंगर और श्याम मीर उपायुक्त गांधरबल मौजूद रहे। ये थी आज की कुछ विशेष खबरें। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल की कुछ विशेष खबरों के साथ। बने रहें द राइट न्यूज पर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।